नमस्कार दोस्तों, आरजे कंसल्टेंसी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले वीक में मार्केट्स का क्या मूड माहौल रह सकता है और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स है उनमें क्या मोमेंटम बनेगी, जो कि लगभग 4 से 5 स्टॉक है जिसमें आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम अच्छी हमको देखने को मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले वीडियोज़ में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट्स में एक तेज़ी हमको देखने को मिलेगी और लगभग 200 से 300 पॉइंट की करेक्शन नॉर्मल है, वहाँ से हमको एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। पिछले वीक आपने सेम एज इट इज़ होते हुए देखा, इसको छोटे टाइम फ्रेम में मैं लगा दूँ। मंडे को हमको देखने को मिला लगभग निफ्टी में 150 पॉइंट की फॉल हमको देखने को मिली और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो हमारा सपोर्ट था 18,150 के लेवल्स का, वहाँ पे ही सपोर्ट मिला और वहाँ से हमको निफ्टी में जो हमारी रेजिस्टेंस थी वहाँ तक के टारगेट्स हमारे हिट होते हुए दिखे पिछले वीक में। मतलब पिछले वीक में मार्केट्स गैप डाउन ओपन हुई और उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में 18,525 तक के लेवल्स हमारे निफ्टी में हिट हुए हैं और वहाँ पे निफ्टी बंद करके गया है। थर्सडे को हमने देखा कि एक्सपायरी के दिन एक 215 पॉइंट की तेज़ी हमको देखने को मिली। यहाँ पे लगभग कई सारे कॉल राइटर्स जो ट्रैप हुए और उसके बाद में फ्राइडे को निफ्टी ने एक बहुत ही छोटे रेंज में काम करके बंद करके गया है। अब यहाँ से जो निफ्टी की फर्स्ट और मेजर सपोर्ट जो है वो है 17,375। इसके ऊपर जब तक निफ्टी इस वीक काम करता है तो हमको एक तेज़ी देखने को मिलेगी और इसके जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे, फर्स्ट टारगेट जो बनेगा इसका बनेगा 18,650 के लेवल्स का। 18,650 भी ब्रेक करता है तो 18,800 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो ये दो टारगेट्स के लिए इस वीक निफ्टी में ट्रेड होगा, 18,650 और नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 18,800 के लेवल्स का। इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 18,375। ये ब्रेक करती है तो एक बार 18,150 तक के लेवल्स हमको फिर से देखने को मिल सकते हैं, बट इसके चांसेस कम है। 18,375 के जब तक ऊपर निफ्टी काम करती है तो हमारे ऊपर से ऊपर तक के लेवल्स ओपन होते जाएंगे, जो कि 18,650 से लेके 18,800 तक के लेवल्स है। ये दोस्तों प्योर भाव के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। बाहर की बातें दोस्तों, नैस्डैक में क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल क्या हो रहा है, फेड मीटिंग क्या हो रही है, कहाँ पे बम फट रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। जो प्राइस मोमेंट जो बताती है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और एज इट इज़ आप देख रहे हो कि पिछले वीडियोस में जो जिस हिसाब से मैंने डिस्कस किया है एज इट इज़ मार्केट्स में होते हुए दिख रहा है। मैंने आपको कहा था कि 200-300 पॉइंट करेक्शन नॉर्मल है, वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, एज इट इज़ बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और नवंबर सीरीज़ में भी दोस्तों मैंने आपको कहा था कि नवंबर सीरीज़ एक तेज़ी वाला सीरीज़ रहेगा। इसको हम चार्ट पे देखें मंथली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से दोस्तों नवंबर सीरीज़ में आप देख सकते हो कि एक बेहतरीन तेज़ी हमको देखने को मिली है, जो कि लगभग 500 पॉइंट की तेज़ी है। और आपने देखा कि किस हिसाब की स्टॉक में परफॉर्मेंस आए पिछले वीक, लगभग स्टॉक्स भी 20% 30% बढ़े हैं। आप देख सकते हो चार्ट्स पे जाके जिस हिसाब से हमने बात की थी यहाँ पे। तो दोस्तों ये है निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें। बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा पिछले वीक तेज़ी हमको देखने को मिली और जो हमारे टारगेट से 42,800 मैंने आपको फर्स्ट टारगेट बताया था और 43,200 नेक्स्ट टारगेट बताया था, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं और वहाँ पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिली है। अब यहाँ से जो बैंक निफ्टी की फर्स्ट जो सपोर्ट है वो है फ्राइडे को जो इसने लो लगाया था 42,850 का, ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट है। ये ब्रेक करता है तो 42,650 के ऊपर ही बैंक निफ्टी इस वीक काम करेगा, ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनती है। ऊपर में जो इसकी फर्स्ट टारगेट है वो है 43,250 के लेवल्स का और ये ब्रेक करता है तो एक बार इसमें 43,525 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो ये दो टारगेट्स है बैंक निफ्टी के लिए, 43,250 और 43,525। नीचे में 42,875 और 42,625 तक के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी की सपोर्ट है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक में। स्टॉक स्पेसिफिक का इस वीक का फर्स्ट स्टॉक है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस में हमने देखा पिछले वीक में एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट हुआ। इसमें लगभग 2 करोड़ शेयरों का भी काम हुआ था फ्राइडे को
एक अच्छी वॉल्यूम के साथ काम हुआ और यहाँ से इसकी जो फर्स्ट टारगेट बनती है वो बनती है 92 की और ये भी ब्रेक करता है तो एक बार ये 100 रुपये तक के टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे L&T फाइनेंस में। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हो सकता है इसका, तो इस स्टॉक में आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स को मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूं तो इसने एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाने की कोशिश की थी और वो इवनिंग स्टार पैटर्न फेल हो चुका है और इसने एकदम पूरी जो कैंडल थी उसको पूरी एंगल्फ कर लिया और ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। अब यहाँ से जो इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 303 का फर्स्ट टारगेट और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 315 तक के लेवल्स का। और जो ये 315 लेवल्स आता है तो इसका एक बार ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाएगा। तो ये अपोलो टायर्स की बात है। इसने डेली टाइम फ्रेम में भी एक अच्छी बुलिश मारुबोसो कैंडल बना के गया। इस वीक मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट होगा और एक अच्छी तेज़ी हमको अपोलो टायर्स में देखने को मिलेगी, तो ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में बना सकते हो। एक IT सेक्टर का काउंटर है एम्फेसिस। एम्फेसिस में पिछले मार्च से 29 मार्च से लगभग 3500 के लेवल से एक फॉल हमको देखने को मिली है लगभग। अब मुझे लगता है कि इसमें एक बाउंस बैक आने की चांसेस है और जो जिस हिसाब से इसने पिछले 2 दिन में काम किया है, 2 दिन में एक बेहतरीन तेज़ी हमको देखने को मिली है। यहाँ से इसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है और उसके बाद में फिर से एक बुलिश मारुबोसो कैंडल बना गया है। यहाँ से एक इसमें तेजी बाउंस देखने को मिलता है तो एक बार 2140 से लेकर 2200 तक के टारगेट्स हमको एम्फेसिस में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट बनेगी ये अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा और ये जो टारगेट है 2140 और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 2200 के लेवल्स का। तो एम्फेसिस भी आप उस हिसाब से देख सकते हो। दूसरा 2 स्टॉक्स है गैस काउंटर के, वो है MGL। फर्स्ट MGL में हमने देखा कि पिछले दिनों में थर्सडे को एक हैमर बना के गया, पूरी शॉर्ट कवरिंग इसमें पूरी जो नीचे से पूरी कवर हो चुकी है। ये जो इसने मारा था नीचे की तरफ वो पूरा रिकवर होने के बाद में एक बेहतरीन मारुबोसो कैंडल बना के गया है जो कि डेली टाइम फ्रेम में। अब यहाँ से 930 से लेके 975 तक के लेवल्स हमको MGL में देखने को मिलेंगे। तो ये भी इस वीक ये पूरी रेंज का ब्रेकआउट होगा और उसके ऊपर ये सस्टेन करेगा। 975 तक के लेवल्स हमको MGL में देखने को मिलेंगे। इसका ही भाई है दोस्तों इंद्रप्रस्था गैस। इंद्रप्रस्था गैस में भी उस दिन बेहतरीन तेजी हमको देखने को मिली, बेहतरीन मारुबोसो कैंडल देखने को मिली। इसका भी ये भी रेंज का ब्रेकआउट होगा और इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 450 के लेवल्स का और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 470 के लेवल्स का। तो ये 2 टारगेट्स के लिए आप इंद्रप्रस्था गैस अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। इसका जो सपोर्ट है वो है 408 के लेवल्स का। तो दोस्तों ये है 5 स्टॉक IGL, MGL, एम्फेसिस, अपोलो टायर्स और L&T फाइनेंस। आप अपनी इस हिसाब से वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हो। एक बार फिर से निफ्टी पे आ जाते हैं। इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें, धीरे धीरे निफ्टी ऊपर की तरफ खसकते जा रहा है और इसका जो फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ बनेगा इस वीक का वो बनेगा 18,650 का। ये भी ब्रेक करता है तो 18,800 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। एकदम फर्स्ट सपोर्ट जो निफ्टी की है वो है 18,375 के लेवल्स की इस वीक की। ये ब्रेक करता है तो एक बार 18,150 के लेवल्स के आसपास आ सकता है। ऑल ओवर ट्रेंड पॉजिटिव है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। बैंक निफ्टी में 43,250 फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट बनेगा 43,525 के लेवल्स का। ये आप एज इट इज़ नोट कर सकते हो चार्ट्स पे। तो दोस्तों ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद इस वीक जो स्टॉक्स दिए हैं उसमें अच्छी मोमेंटम बन सकती है, उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में बना सकते हो, उनमें एक अच्छी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हर बार कहता हूँ अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि क्वांटिटी को कंट्रोल में रखते हो तो आप रियलिस्टिक तरीके से ट्रेड कर सकते हो। क्वांटिटी कंट्रोल में रहती है तो हम ज़्यादा ट्रेड में पैनिक भी नहीं होते। तो उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिएगा, अपना डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी कांटेक्ट डिटेल दी हुई है। हमारे जितने भी चैनल्स हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई फाइनेंस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं।